तो चलिए बात करते हैं खबरों की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा तैयारी में जुटी। सपा एमएलसी चुनाव में नहीं उतारेगी अतिरिक्त प्रत्याशी। बीजेपी के पास 10 एमएलसी जुटाने के लिए पर्याप्त बहुमत। एक एमएलसी सीट के लिए 29 विधायकों के वोट की जरूरत। कांग्रेस को मिलाकर सपा के पास 110 विधायकों का वोट। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सपा को 3 एमएलसी सदस्य जुटाने के लिए 87 वोटों की जरूरत। सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए के पास 286 विधायक। 11 मार्च तक एमएलसी नामांकन की तारीख। 13 से ज्यादा प्रत्याशी होने पर 21 मार्च को होगा चुनाव। तो 13 से ज्यादा प्रत्याशी होने पर 21 मार्च को चुनाव होगा और 11 मार्च तक एमएलसी नामांकन की आखिरी तारीख बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस को मिलाकर सपा के पास 110 विधायकों का वोट है और एक एमएलसी के लिए 29 विधायकों के वोट की जरूरत है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा की तैयारी है और सपा जो है एमएलसी चुनाव में अपने अतिरिक्त प्रत्याशी नहीं उतारेगी। तो एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा तैयारी में जुट गई है और सपा एमएलसी चुनाव में अपने अतिरिक्त प्रत्याशी नहीं उतारेगी। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एमएलसी चुनाव में अपने अतिरिक्त प्रत्याशियों को नहीं उतारेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, सपा की ओर से बताया जा रहा है कि एमएलसी चुनाव में अतिरिक्त प्रत्याशियों को नहीं उतारा जाएगा, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि राज्यसभा चुनाव से सबक लेते हुए सपा ने अब सेफ गेम एमएलसी चुनाव में खेला है और यहां पर समाजवादी पार्टी 3 ही प्रत्याशियों को मैदान में उतारी है। और कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के पास कांग्रेस विधायकों को मिलाकर 110 विधायक है और इन्हें 87 मतों की ज़रूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों को। तो जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में 7 वोटों की क्रॉस वोटिंग हुई थी समाजवादी पार्टी के विधायकों की और 1 मत महाराजी देवी नहीं पहुंची थी, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने इस बार सेफ गेम खेला है। अगर 13 से अधिक प्रत्याशी होते हैं तो 21 तारीख को नामांकन भी होगा। और कहा यह जा रहा है कि अगर बीजेपी ने दांव खेला तो कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जो है मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि फिर यहाँ एक बार फिर से क्रॉस वोटिंग हो सकती है और समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। वही दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास भी पर्याप्त 10 प्रत्याशियों के लिए विधायकों की संख्या है और अगर यहाँ पर प्रत्याशी नहीं बढ़ते तो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के साथ साथ बीजेपी के जो एमएलसी प्रत्याशी हैं वह भी चुन लिए जाएंगे और 21 तारीख को जो मतदान होना है वह मतदान नहीं होगा। जी, यानी कि राज्यसभा चुनाव से सबक लेते हुए अब समाजवादी पार्टी कोई रिस्क नहीं ले सकती है, क्योंकि जो है क्रॉस वोटिंग का नतीजा देख चुकी है पार्टी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो ही बता दूं कि जो है राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका भी लगा। कई उनके खास विधायक भी क्रॉस वोटिंग कर दिए। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जो रणनीति चली है समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशियों को उतार कर और उन्हें 87 मतों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में जो 110 विधायक हो रहे कांग्रेस को मिलाकर यह संख्या पर्याप्त है। हालांकि 110 में से 8 विधायकों को अगर निकाल दिया जाए तो यहाँ पर भी 102 विधायक शेष बच रहे हैं समाजवादी पार्टी को और यह संख्या बल जो है सपा के पास उन्हें तीनों प्रत्याशी जिताने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है समाजवादी पार्टी। वहीं बीजेपी भी अब फूक कर कदम रखी। हालांकि बीजेपी की तरफ से 10 प्रत्याशी ही उतारे गए हैं, उनके पास भी संख्या बल जो है मौजूद है। 286 विधायक बीजेपी के पास है। यहाँ पर अगर बात करें प्रत्याशी की संख्या बढ़ाने की तो आने वाले समय में हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की मुश्किल भी बढ़ जाए, क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। अभी बहरहाल सामने तस्वीर साफ है। समाजवादी पार्टी से गुड्डू जमाली, नरेश उत्तम पटेल
जो है प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे और पूरी तरह से तय भी हो गए। 3 प्रत्याशी हैं, बलराम यादव भी हैं, तो इनको जिताने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, रणनीति बना ली है। जी जूही जी आसिफ, क्या अभी भी पार्टी को डर है कि और भी विधायक जो है बागी हो सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में खेला हो गया था और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी जो है फूंक फूंक कर कदम रख रही है? जी बिल्कुल, जो ही निश्चित तौर पर अगर प्रत्याशियों की संख्या बढ़ती है तो इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ही झटका लग सकता है, क्योंकि उनके कई विधायक 7 विधायक उनके जो है क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। अगर प्रत्याशियों की संख्या अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी की मुश्किल भी बढ़ सकती है, क्योंकि चुनाव में जिस तरह से राज्यसभा में समाजवादी पार्टी को झटका मिला और अगर यहाँ एमएलसी चुनाव की बात करें तो एक प्रत्याशी को 29 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी और समाजवादी पार्टी के पास अगर क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को हटा दिया जाए तो कांग्रेस को मिलाकर 102 विधायक ही जो है मौजूद हैं। वहीं बीजेपी भी जो है चुनाव को लेकर मास्टरमाइंड मानी जाती है, कब कौन सी चाल बीजेपी चल दे और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़े, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने संजय सेठ को उतार दिया और ऐसे में जो है भले ही समाजवादी पार्टी दम भर रही थी कि उनके सभी प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा। अगर यहाँ पर भी बीजेपी ने दांव चला तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है समाजवादी पार्टी को। तो अभी फिलहाल जो है जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सेफ गेम खेला है, यानी 3 प्रत्याशियों को ही चुनाव मैदान में उतारा है, आने वाले समय में जिस तरह से बीजेपी जो है फूक फूक कर कदम रखी है, अभी नामांकन का समय भी बचा हुआ है, तो अगर एक भी प्रत्याशी बीजेपी चुनाव मैदान में उतारती है एमएलसी चुनाव में तो इसका जो है बड़ा झटका सपा को लग सकता है। तो देखना होगा कि अब जो है प्रत्याशी कौन कौन से समर्थन में आते हैं, इनके कितना बड़ा झटका लग सकता है और क्या सपा अपनी रणनीति के तहत कामयाब हो पाती है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से एक और जानकारी सामने आ रही, लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की एक बार फिर से मांग। यूपी के अलावा दूसरे राज्य भी सीएम योगी के रोड शो की मांग। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में सीएम योगी है लोकप्रिय। राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में करेंगे जनसभा। तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार में भी चुनावी जनसभा करेंगे सीएम योगी। पहले चरण के प्रत्याशी घोषित होने के बाद रैली, रोड शो की मांग की जा रही है। चुनावी रैली, जनसभा का प्रस्तावित कैलेंडर बीजेपी कर रही तैयार। तो यूपी के अलावा अन्य राज्यों में भी सीएम योगी की डिमांड बढ़ रही है। दूसरे राज्यों में भी उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ती जा रही है और ऐसे में जो है अन्य राज्यों में भी रोड शो करने की मांग की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में जनसभा करेंगे और इसके साथ ही तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार में भी चुनावी जनसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो पहले चरण के प्रत्याशी घोषित होने के बाद रैली और रोड शो की मांग की जा रही है और साफ तौर पर जो है सीएम योगी की लोकप्रियता न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों में भी बढ़ती जा रही है। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही, लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की एक बार फिर से मांग बढ़ती जा रही है और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता में से सीएम योगी का नाम आता है और एक बार फिर से अन्य राज्यों में भी उनकी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चुनावी दौर में अन्य राज्यों में भी रैली की मांग की जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता न केवल उत्तर भारत में बल्कि दक्षिणी राज्यों में भी देखने को मिल रही है और इसी को लेकर जो है तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार तमाम जगहों पर जो है जनसभा करेंगे सीएम योगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, एक बार फिर से जो है सीएम योगी की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है, चुनावी दौर है और ऐसे में उनकी लोकप्रियता जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है।
देखिए जी, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो है फायर ब्रांड नेता के रूप में जो है घोषित किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ की जो पहली लिस्ट जारी हुई थी, उस पहली लिस्ट में जो है जहां जहां से जो प्रत्याशी उन्होंने ये मांग की है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है रोड शो के लिए मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं जनसभा को भी जो है संबोधित किया जाए। बता दें कि इसमें छत्तीसगढ़ है, एमपी है, मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, तमाम ऐसे राज्य हैं जिनमें जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है डिमांड की जा रही है। क्योंकि बताया जाता है कि चुनाव प्रचार की जब पहली लिस्ट आती है चुनाव प्रचार के लिए, तो सबसे पहले नाम जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होता है और उसके बाद में राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा का नाम आता है। क्योंकि सबसे पहले जो फायर ब्रांड नेता है तो उसमें जो सबसे पहले नाम जो है योगी आदित्यनाथ का नाम दिया जाता है। लेकिन उसके बाद बता दें कि जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनावों के पहले लिस्ट जारी हुई या जो है प्रत्याशियों की, तो ऐसे ऐसे प्रत्याशियों ने जो है ये मांग की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर भेजा जाए, यहाँ पर चुनाव प्रचार कराया जाए और उसके जो रोड शो की मांग वहाँ पर की जाती है। जी, ना सिर्फ उत्तर भारत के राज्य बल्कि अब जो है दक्षिणी राज्यों में भी इनकी डिमांड होती जा रही है और कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी अब वो जनसभा करेंगे। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो है उत्तर भारत की बात की जाए तो अलग अलग जो है राज्य में इनकी मांग हो रही है। वहीं कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो या कोई सा भी ऐसा हो राज्य हो जिसमें जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पहचान है वो एक हिंदू नेता के रूप में छवि आती है और कहा जाता है कि सबसे ज्यादा फायर ब्रांड जो नेता वो माना जाते हैं वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को माना जाता है। क्योंकि इसमें जो है सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहली बात देखा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही पहले मुख्यमंत्री हुए हैं जिसमें को जो है मांग जो है अलग अलग राज्य के लोग कर रहे हैं। अलग अलग जो प्रत्याशी वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उतारे हैं, उन प्रत्याशियों ने जो है पूरी तरीके से मांग की है कि सबसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर भेजा जाए, यहाँ पर चुनाव प्रचार कराया जाए, यहाँ पर रोड शो कराया जाए। क्योंकि उनकी जो रैलियां होती है उसमें जो जनता है वो काफी जो है भीड़ देखने को मिलती है। एक हिंदुत्व का चेहरा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। लेकिन उसके बाद बात की जाए तो अब तो उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं, तो उत्तराखंड में खुद इनकी मांग की जा रही है वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा भी और उनके जो प्रत्याशी हैं उन सभी लोगों के द्वारा यहाँ पर मांग की जा रही है। और कहा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में ये डिमांड है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर भेजा जाए और यहाँ पर चुनाव प्रचार और जनसभाओं को संबोधित करवाया जाए। जी नितिन, एक तरफ जहां विपक्ष जो है लगातार उनकी नीतियों पर हमलावर होता है, वहीं दूसरे जो राज्य हैं वहां के लोग और ना सिर्फ देश बल्कि अन्य देशों से भी उनकी डिमांड यानी कि योगी मॉडल की मांग जो है लगातार देखने को मिली है। कौन सी ऐसी बात है जो उन्हें खास बनाती है? देखिए बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष जो है उनके जो है हमारा तमाम जो वीडियो है उस पर जो है तंज कसता हुआ नजर आता है। लेकिन अब देखना यही है कि आखिरकार इतने फायर ब्रांड नेता हैं योगी आदित्यनाथ और उतने हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है, तो हिंदुत्व के चेहरे के नाम पर इनको वोट का जो वोट है वो सपोर्ट उनको मिलती है। लेकिन उसके बाद प्रत्याशियों का भी यही कहना है कि भेजना है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड जो है पहले ही प्रचार लिस्ट में जो है आती है और सबसे पहले नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होता है उस लिस्ट में। चाहे वो कोई सी भी लिस्ट हो, कहीं का भी जो चुनाव आता है उस चुनाव में सबसे ज्यादा नाम जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहता है। लेकिन उसके बाद जो है जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उनका नाम आता है। और वहीं बात की जाए नितिन गडकरी का भी नाम इन सभाओं को जो है दिया गया। लेकिन अभी जो पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि अलग अलग राज्य में जो मांग और डिमांड यहाँ पर की जा रही है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा जाए। तो पहली लिस्ट जो जारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और जो कार्यकर्ता है और जो वहाँ के लोग हैं वो इस बात पर डिमांड कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा जाए, यहाँ पर जो जनसभाओं को संबोधित किया जाए, रोड शो को जो है यहाँ पर कराया जाए। क्योंकि इसमें सबसे पहला जो है हिंदुत्व का चेहरा देखा जाता है कि हिंदुत्व के नाम पर जो है वोट मांगते हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर साफ कर दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आखिरकार ऐसी छवि इनके अंदर है जिस तरीके से जो एक फायर ब्रांड नेता के रूप में और फायर ब्रांड की तरह जो है दिखते हैं। क्योंकि अलावा जो तमाम लोग हैं वहाँ की यही मांगे करते हैं कि अब की बार जो चुनाव होगा वो योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार के लिए पहली मांग यहाँ पर की गई है। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, चंदौली से जानकारी सामने आ रही। सीएम योगी आदित्यनाथ का चंदौली दौरा। आज 782 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दोपहर 1:35 पर पहुंचेंगे जनसभा स्थल और दोपहर 2 बजे विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं 3:55 पर हेलीकॉप्टर से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। और बड़ी जानकारी सामने आ रही, सीएम के आगमन को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। सीएम के दौरे के दृष्टिगत
तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम योगी की सभा में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला मुख्यालय के समीप नवीन मंडी के पास जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो अहम जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का चंदौली दौरा है और यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंदौली से पवन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, सीएम योगी का आज जो है चंदौली दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी, आपको बता दें कि आज सीएम योगी का चंदौली जनपद दौरा होने वाला है। आज वो दोपहर 1:35 पर वह नवीन मंडी के समीप जो हेलीपैड बनाया गया है वहां पे वह पहुंचेंगे। उसके बाद एक वही लगभग 50 मीटर की दूरी पर वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सीएम के आगमन को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियां कर चुका है। वहीं अगर हम सुरक्षा की बात करें तो पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पे लगाए गए हैं। साथ ही सीएम की सुरक्षा को लेकर के कोई चूक न हो जाए, इसके लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी 742 करोड़ की 78 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जी, और बात करें इन परियोजनाओं में कौन कौन सी परियोजना खास है जो जनता के लिए सबसे ज्यादा अहम होने वाली है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देने वाले हैं? देखिए, आपको बता दें कि आज जो ये पुलिस लाइन में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य है और साथ ही पूर्व मध्य रेलवे है ये जो सकलियां स्टेशन के मध्य चंदौली सकलियां सैदपुर रोड राजमार्ग जो बनाया जा रहा है वो है। और साथ ही आपको बता दें कि ये खेल स्टेडियम और सहित तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका वो आज लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जी, और मुख्यमंत्री के अलावा कौन कौन से नेता वहां शामिल हो रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पूर्व ही सबसे पहले आपको एक जानकारी मैं दे देता हूँ कि अभी कुछ दिन पूर्व ही कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ से राहुल गांधी लेकर के पहुंचे थे। तो यहाँ पे यात्रा का तो खास कुछ नहीं देखने को मिला, लेकिन यहीं पे लगातार आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। अभी हालांकि इलेक्शन कमीशन द्वारा कोई भी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ही इस दौरे को देख रहे हैं। और यहीं से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार केंद्रीय मंत्री और यहाँ से चंदौली के सांसद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं न कहीं ये लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भी देखा जा रही है और ये जो जनसभा करेंगे वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि वो जितने भी वहाँ पे कार्यकर्ता जुटे रहेंगे और कार्यकर्ताओं को वो पूरे तरीके से जोश करेंगे। जी, कितनी तैयारियां अभी तक जो है सीएम के आगमन को लेकर पूरी हो चुकी है, क्या इंतजाम किए गए हैं अभी तक? जी, मैं आपको बता दूं कि सीएम के आगमन को लेकर के पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ पे आप जो जनसभा स्थल आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बन करके और सज करके तैयार है। अब इंतजार है तो सीएम योगी की, और वही साथ में आप सामने की तरफ यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुर्सियां विधिवत लगाई गई हैं, साथ ही बैरिकेडिंग की गई है। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनके द्वारा बाकायदा रूट डाइवर्जन भी किया गया है, जिससे कि आम जनमानस को कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं आपको बता दें कि अगर सुरक्षा की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिसकर्मी जनसभा स्थल से लेकर के हर तरफ अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं कि सीएम की सुरक्षा को लेकर के कहीं पे कोई भी चूक न हो जाए। जी पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।